हुजूर फातह बिलग्राम मुख्तसर शजरा उनका सुन लीजिए। हुजूर फातह बिलग्राम के दादा जो हैं वो हैं सरकार हुसैन पाक, और उनके नाना जो हैं वो हैं सरकार इमाम हसन मुश्तबा। सरकार इमाम अली मकाम सरकार इमाम हुसैन पाक दादा हैं, और उनके बड़े भाई सरकार इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु उनके नाना हैं। तो ये हुसैनी और हसनी हैं, और मौलाए कायनात तो जद्दे अमजद ही हैं। ये है मुख्तसर सा शजरा। 21 पीढ़ियों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शजरा हुजूर फातह बिलग्राम का मिलता है। हमारे छोटे भाई सैयद शाह फैज़ान मियाँ साहब उर्फ चच्चू साहब जलवागर हैं यहाँ पर। इन्होंने बड़ी मेहनत मशक्क़त की, सबके साथ में रहे। हमारे बाह बाजू सब माशाअल्लाह बच्चे, अनस मियाँ साहब, अली मियाँ, अनस मियाँ, अली मियाँ, सालार मियाँ, सायम मियाँ, ये सब बच्चे, इन लोगों ने भी जो कुछ हो सकता था सब किया। और हमारे महल्ले के पूरे बिलग्राम के, जैसा कि हमने कहा, हमारे नौजवान बच्चों ने, सब भाइयों भतीजों ने बड़ा इंतज़ाम किया। उन सब को अल्लाह सलामत रखे। अमीन भाई साहब नहीं आ पाए, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। मौलाना मुजम्मिल साहब कलकत्ता के, अल्लाह ताला उनको शिफा सेहत अता फरमाए। अल्लामा फ़रोग़ अहमद आज़मी साहब और जुमला उलमाए कराम जो अलील हों, रब्बे क़दीर सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। उलमा हमारे सर का ताज हैं। यहाँ जितने उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं, अशरफिया से आके चले गए, बरेली शरीफ के मौजूद हैं, और हमारे सिमनानी मियाँ भी आए हुए हैं, तशरीफ़ लाएँ भी आते होंगे। बहरहाल हमारे जितने भी उलमाए कराम हैं, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। अभी नाम लिया सिमनानी मियाँ का, जो बरेली शरीफ से वाबस्ता हैं, खानवादे आला हज़रत से। तो एक बात सुन लीजिए, जब बात आला हज़रत की आई है तो मैं एक बात बता दूं, आला हज़रत क्या है हमारे लिए, साहिब सज्जादा के लिए, हमारे घर के बच्चे बच्चे के लिए। हमारे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ तो हम वालिद साहब से पूछा करते थे उनके हयात में, ये बाग किसका है? तो कभी कहते थे कि मेरा, और कभी कहते थे कि तुम लोगों का। ये फला खेत किसका है? तो कभी फरमाते थे कि ये मेरा, कभी कहते थे कि तुम लोगों का। तो जब उनका विसाल हुआ हमारे वालिद साहब का, तो हमको, हम भाइयों को उनकी ज़मीन मिली, बाग मिले, मकान मिला, और साथ में मीरास में आला हज़रत मिले। आला हज़रत हमको मीरास में मिले हैं। हमें आला हज़रत के बताने की ज़रूरत नहीं, लोग पढ़ के आला हज़रत को जानते हैं। हमको आला हज़रत, लोगों को पढ़ के आला हज़रत मालूम होते हैं कि आला हज़रत कौन है। हमको तो मीरास में, विरासत में आला हज़रत मिले हैं।
महररा मुतहरा में जो हमारे बुजुर्ग सैयद सुगरा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पोते जो वहाँ जलवागर हैं, उनके तवस्सुल से आला हज़रत तो हमको मीरास में मिले हैं। तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं कि आला हज़रत की हम बात करें, वो हमारी मीरास है। खेत बाग ज़मीन जायदाद मिला हमको, हमारे भाइयों को, साथ में आला हज़रत मिले। अकीदा क्या रखना है? मैं सिर्फ आपसे एक बात कहूंगा, दुनिया भर की खुराफात चल रही है, सोशल मीडिया से बचिए। मैंने पिछले साल भी कहा था, फिर कह रहा हूं, सोशल मीडिया से बचिए अगर आपको बचना है तो। एक बुजुर्ग थे हमारे यहाँ बिलग्राम में, मजजूब थे, घूम रहे थे। एक लड़का गाना गा रहा था कि मछरिया बिंदिया लई गई रे। उन्होंने सुना, कभी बोलते नहीं थे किसी से, लेकिन सुना, रोए, गिरे, बेहोश हो गए। 3 दिन होश नहीं आया। चौथे दिन होश आया तो फिर खुद पढ़ा, मछरिया बिंदिया लई गई रे, और फिर 2 दिन बेहोश हो गए। कुछ दिनों के बाद किसी ने उनसे पूछा, बाबा आप क्यों रोए थे? वो तो लड़का गाना गा रहा था बैठा हुआ, मछरिया बिंदिया ले गई रे, आप क्यों रो पड़े? बोले मैं डर गया। ये ईमान जो है बिंदिया के बराबर ही है, और मछरिया शैतान है, न मालूम कब लेके चली जाए इस बिंदिया को, पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपको सही रहना है तो दुनिया के सारे झंझटों में मत पड़िएगा। अकीदा बस ये रखिएगा कि हम पंजतन पाक वाले भी हैं, हम 4 यार वाले भी हैं। और जब 4 यार वाले हैं तो जुमला सहाबाए कराम वाले हैं, बात खत्म। ये अकीदा रखिएगा, भटकिएगा नहीं। जो हमारे असलाफ का तरीका था उसी पर चलते रहिए। आला हज़रत ने क्या बताया? जो असलाफ जिस तरीके पर चले थे वही तो आला हज़रत ने बताया। और इंसानियत की खिदमत, मानवता की सेवा, ये मैंने जैसा कहा बादस फराइज सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि क़यामत के दिन रब्बे क़दीर फरमाएगा एक बंदे से कि मैंने तुझसे खाना तलब किया था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो बंदा अर्ज़ करेगा, रब्बे क़दीर तू तो खाने से पाक है। फरमाएगा कि एक बार मेरा एक बंदा जो भूखा था वो तेरे पास गया था और उसने कुछ तुझसे खाना तलब किया था, तूने खाना नहीं खिलाया। अगर तू खाना खिलाता तो उसको मेरे करीब, मुझको उसके करीब पाता। एक शख्स जाएगा जिससे रब्बे क़दीर फरमाएगा कि मैंने पानी मांगा था, तूने पानी नहीं दिया। रब्बे क़दीर वो अर्ज़ करेगा, रब्बे क़दीर तू तो पानी से पाक है, तुझे हाजत नहीं पानी की। फरमाएगा एक प्यासा गया था तेरे पास, तूने पानी नहीं पिलाया। अगर तू पानी पिलाता उसको, मुझको उसके करीब पाता। एक शख्स जाएगा, रब्बे क़दीर फरमाएगा मैंने तुझे कुछ तलब किया था, तूने नहीं दिया। वह सरेगा, रब्बे क़दीर तू तो बेनियाज़ है, तुझे कुछ ज़रूरत नहीं। फरमाएगा कि फला शख्स तेरे पास गया था, तूने उसकी हाजत रवाई नहीं की, उसको तूने मदद नहीं की, जबकि तू कर सकता था। अल्लाह के महबूब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाजी जिंदगी मुबारका उठा के देखिए। उसी को नकल करते हुए समाजी हयात मुक़द्दसा जो थी, नागौर शरीफ के सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में
एक शख्स आया, एक बच्चा था 12-13 साल का, वो टहल रहा था। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी साहब ने उसको बुलाया, बोले बेटा खाना खाया? वो चुप हो गया। फिर पूछा बेटा खाना खाया? वो चुप रहा। फिर पूछा बेटा खाना खाया? वो चुप रहा। आपने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने नाम बताया। अरे आपने कहा अच्छा हमारे यहाँ गोश्त बना है। वो नॉन मुस्लिम था बच्चा, कहा हमारे यहाँ गोश्त खानकाह में बना हुआ है लंगर में। बस उसी दिन से ये हुक्म फरमा दिया कि आज से मेरे यहाँ लंगर में, मेरे खानकाह में गोश्त, अंडा, मछली कुछ नहीं बनेगा। हमीदुद्दीन को ये गवारा नहीं कि कोई हमीदुद्दीन के दर पर आए और भूखा चला जाए। उवैस मियां ने भी यही कर दिया कि जो भी आए, किसी भी मजहब का आए तो वो भूखा न जाए, भूखा न जाए। हमारी खानकाह में भी वही इंतजाम है। तो कोई भूखा मिल जाए, ये न सोचिए ये फला मजहब का है, फला धर्म का है। कोई भूखा मिल जाए आप उसको खाना खिलाइए, ये सोच कर कि हमारे नबी का ये हुक्म है। कोई प्यासा मिल जाए आप उसको पानी पिला दीजिए, ये सोचकर मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी का हुक्म है। ये मत देखिए ये कौन है, ये क्या है। और अगर कोई परेशान हाल मिल जाए तो आप उसकी जो मदद कर सकते हो कर दें, जो मदद कर सकते हो कर दें। कुछ नहीं कर सकते तो मीठे बोल बोल के तो उसकी तसल्ली कर सकते हैं ना, इतना ही कर दें। हमारे यहाँ जो कुत्ते इधर उधर पड़े रहते हैं, आप रिजवान जो लड़का रहता है आप पूछ लीजिए, उसको हुक्म है कि 2-2 रोटी जाकर के सड़क पर उन कुत्तों को डाल दो रात में, ऐसा न हो वो भूखे लेटे हैं। ये हुक्म है। बहरहाल अच्छाइयों पर चलिए, बुराइयों से बचिए, बुरे कामों से बचिए, बुरी आदतों से बचिए, लड़ाई झगड़े से बचिए। जहां तक हो सके बुराइयों से बचते रहिए। शराब, जुआ ये एक आम होता चला जा रहा है, इससे बचिए। अरे शराब पीना है तो पीजिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन ऐसी पीजिए कि फिर उसका नशा उतरे ना। ये घंटे 2 घंटे वाली बदबूदार ये न पीजिए। शराब इश्क पीजिए, शराब मोहब्बत पीजिए। अगर पीना ही है तो पीजिए, लेकिन शराब इश्क, शराब मोहब्बत पीजिए, ये बदबूदार नहीं। आज से जो शख्स भी करता वो तौबा कर ले, यहाँ से उठे तौबा कर ले कि हमको उंगली भी नहीं लगाना है। बर्बादी का घर है दुनिया में, सबसे बड़ा बर्बादी का घर जुआ है, उससे बचिए। और लड़ाई झगड़ा अगर रोकना है, इसमें बहुत बड़ा रोल, जैसे मैंने कहा, सोशल मीडिया है। इसमें बहुत फेक न्यूज़ चलती है, उससे बचे रहिए। और कोई भी, जितने भी आप लोग बैठे हैं, खानकाह कादरिया, चिश्तिया, बड़ी सरकार से जो वाबिस्ता हैं, कुछ हजरात वो ऐसी लिखते हैं, कुछ वास्ती लिखते हैं, सब के सब वास्ती हैं। आप लोगों को खास हिदायत है, आप लोगों को खास हिदायत है। और जो मैंने पहले पिछले साल कहा था, मोबाइल से ये बात करके रिकॉर्ड करना, ये बहुत बुरा है, बहुत बड़ा गुनाह है। इससे बड़े झगड़े बढ़ रहे हैं। अगर आपको किसी की बात रिकॉर्ड करना है, आप उससे कह दीजिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी बात रिकॉर्ड कर लूँ या रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप उसको आगाह कर दीजिए।
ये हम करते ये पूछा और उसके बाद में फिर अंडसन बोलवाया, पूछा कुछ, उसने जवाब दिया, जो मतलब का है उसे रखा, बाकी उसको डिलीट कर दिया और वायरल कर दिया। देखिए फलां तो ये कह रहे थे, फलां के लिए ये कह रहे थे। इन सब बातों से बचिए, बुराइयों से बचिए, बुरे कामों से बचिए, बुरी आदतों बुरी बातों से बचिए और ऐसे बनिए कि लोग कहें दूर से कि ये वास्ती जा रहा है। लोग दूर से कहें ये वास्ती जा रहा है, ये कोई खुराफात में नहीं पड़ता, ये कोई लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता। इस रुमाल की लाज रखे रहिएगा, इस रुमाल की लाज बचाए रखिएगा। ये मेरी आपको नसीहत है, वसीयत है और आपसे गुजारिश है, इसको बदनाम न होने दीजिएगा। प्यार मोहब्बत का पैगाम आम करिए, लेकिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्साक के बीच आपको जो बात पूछना है उलमाए कराम की बारगाह में आकर के पूछिए। आपकी समाजी जिंदगी क्या हो आप इनसे पूछिए। आप अपनी बीवी के साथ बर्ताव कैसा करें, बीवी शौहर के साथ कैसा करें, आपके बच्चों पर क्या हुकूक हैं, बच्चों के आप पर क्या हुकूक हैं, पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं। आप इन सब बातों को जब उलमाए कराम की बारगाह में हाजिर होंगे, इनसे पूछेंगे तो ये बताएंगे। वतन से मोहब्बत के लिए ये आप इनसे पूछिए। आपको मालूम नहीं, मैंने पिछले साल भी बताया था, इस साल बहुत से लोग नए आए होंगे तो सुन लीजिए। हम कोई बात, ये दीनी मामला है, यहाँ हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो दीन से हटी हुई हो। जो हमारे नबी ने न कहा हो हम कह दें, हमारे असलाफ ने न कहा हो हम कह दें, हम ऐसी बात नहीं करेंगे। और अल्लाह हमको हमेशा महफूज रखे और सबको महफूज रखे। हमारे दादा पांचवी छठी पीढ़ी के दादा होते हैं, जिनका मज़ार पाक खुल्दाबाद शरीफ महाराष्ट्र में है। उन्होंने लिखा